अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट कुरतुलैन एक बार फिर हाजिर हूँ मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन 2023-2024 के साथ। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा वकालत का नाम मौजूद है जो बहुत ही एनर्जेटिक यूथ यंग, हम कहेंगे यंग वकला में इनका ताल्लुक है। यंग वकला क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बताती है कि वो यंग है। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं इमरान अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरतुलैन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने देखा कि आपने पिछले साल इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2023 का जो था 22 और 23 का, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से, और आप उसमें हारे थे। अगरचे बहुत ही कम नंबर से हारे थे, लेकिन बहरहाल हार आपके पास आई थी। तो सर फिर क्या वजह है कि इस साल आप फिर इलेक्शन में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन हार का लफ्ज़ थोड़ा सा जो है वो, किसी से मेरी बात हो रही थी वकील साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप 3 कैंडिडेट से जीते हैं और एक से आप हार गए, तो हार को हार की तरह नहीं लिया। एज अ वकील भी आप विदाउट एनी सीट और कराची बार का नुमाइंदा ना होने की भी हैसियत से आप काम कर सकते हैं। तो काम का सिलसिला जारी रहा, वकला की खिदमत का सिलसिला जारी रहा। सर बिल्कुल आपने सही बात की, हम सब गवाह हैं इस बात के कि हार को हार की तरह आपने लिया ही नहीं, बल्कि आप और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा बूस्टअप होके फ्रंट पे आए, आपने और काम किया, जिसमें कि एक काम आपका, आप जब एमएमसी मेंबर होते थे तब से स्टार्ट है कि टाउट्स के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया, जो जाली वकला होते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो आप क्यों इस तरह की खिदमत खल्क के कामों में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं? काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि इमरान साहब आपको कैसे पता चलता है ये चीज़ें और आप क्यों करते हो, ये सवाल आपने अच्छा पूछा है। तो कुरतुलैन बेसिकली होता ये है कि जो वकला मुतासिर होते हैं इन टाउट से या जाली वकीलों से, वो जब उनके साथ ऐसे मसाइल सामने आते हैं तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा माजी देखा हुआ है, पास देखा हुआ है कि इस मामले में ये एक्टिव होते हैं। बेसिकली तो ये काम जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स का होता है, जो कराची बार में मुंतखब होकर आते हैं, उन्हीं को करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उनके साथ मुआवनत के लिए फिर जब वकला मुझे याद करते हैं तो मैं पेश होता हूँ उसमें। सर जैसे कि हर अच्छे बंदे के लिए या हर किसी के लिए कोई ना कोई सवालात होते हैं, तो ऐसे आपके बारे में थोड़ा सा मशहूर होता जा रहा है कि आप जब जाते हैं तो सेल्फ़ी ज़रूर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे सेल्फ़ी लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी की तबीयत ख़राब है या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनके साथ भी आप सेल्फ़ी लेते हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है? मकसद तो मेरा कुछ भी नहीं है। नंबर 1 पे तो बात ये होती है, जो सबसे पहला सवाल आता है मेरे सामने आता है वकला का, कि इमरान साहब आपको पता कैसे चलता है कि फ़लाँ जगह पे किसी वकील के साथ परेशानी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या वो बीमार है। बाद वकला ने तो ये भी कहा मुझे कि यार हम तो उनके घर के बराबर में रहते हैं उन वकील साहब के, लेकिन आप पहुँचे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि वो वकला जो है वो ख़ुद मुझे अपने पास बुलाते हैं। उनको जब फील होता है कि यार मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, तो उनके ज़बान पे या उनके जहन में पहला नाम मेरा ही आता है। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें अब लोगों को लगता है शायद मैं खुद जाके तस्वीरें बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। तस्वीर बनाने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि काफ़ी लोगों को पता चल जाता है कि मेरा दोस्त या ये साथी जो है वो मुश्किल वक्त में है, क्योंकि नाम से लोग जो है ना इतना नहीं पहचान पाते। जब तस्वीर सामने आती है तो कहते हैं अच्छा ये शाहिद साहब हैं या ये वाहिद साहब हैं। और सेकेंडली बात ये है कि शायद किसी की दुआ उनको लग जाए, वो बीमार हैं, या किसी की जो है वो हम ताज़ियत पे गए हैं तो उनको भी दुआओं की ज़रूरत होती है। ये 2 इंटेंशन मेरी होती है और ये पॉजिटिव गेस्चर में मैं करता हूँ, और इसमें कोई ऐसी बात मैं कबाल समझता नहीं हूँ। ठीक कह रहे हैं सर आप, जब क्योंकि अगर कोई भी बीमार है या उसका एक्सीडेंट है तो उसको चेयरअप होने की, फ्रेंड के साथ अगर हम भी जाके मुंह लटका के उनके साथ पे बैठ जाएंगे तो फिर वो चेयरअप कैसे होंगे? तो मेरे ख्याल से ये आपका जस्टिफाइड जेस्चर है। मुझे ये बताएं कि वकला के लिए तो आप काम कर ही रहे थे, ऐसा क्या आपके अंदर एनर्जी आई है कि आपने सोशल वर्क शुरू कर दिया, शहर कराची के भी बेटे बन गए आप और काम किए चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे क्या एनर्जी आ गई आपके अंदर? एनर्जी तो इस तरह से आई कि वकला की खिदमत के साथ साथ जब मैंने देखा कि कराची शहर में भी मसाइल के अंबार हैं, और एक कानून दान होने की हैसियत से, एक कानून पसंद शहरी होने की हैसियत से और एक कराची का एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कुछ ज़िम्मेदारियाँ मैंने महसूस की। जिस तरह जब मैंने ये देखा कि हतनी नूरजहाँ का जिस तरह से मर्डर किया गया कराची चिड़ियाघर में, इस पर मैंने स्टेप लिया, मैंने FIR की कोशिश की, जिसकी वजह से कराची चिड़ियाघर में मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुए। उसके बाद पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का मामला आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसमें मैंने आईनी पटिशन फाइल किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उस पर उन्होंने फौरी तौर पर कराची शहर के अंदर जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं उनकी जो रिनोवेशन का काम भी शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिफाजत का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। तो मैं यही समझता हूँ कि हर शहरी की ये जिम्मेदारी है, अगर आप के हाथ में कुछ चीज़ें हैं, आप समझते हो, कानून को जानते हो, तो अपने तौर पे आपके पास आला अदलिया है, वहाँ पे जाके आप अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश कर सकते हैं। इमरान भाई मुझे ये बताइए कि आप अगर इलेक्ट हो जाते हैं या लोग आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और आप पहुँचते हैं अपनी सीट तक, तो वकला की फलाह व बहबूद के लिए आपके पास क्या एजेंडाज हैं?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब माजी में 2021 में मैं कराची बार एसोसिएशन मेंबर मैनेजिंग कमेटी रहा, तो मैंने सबसे पहले जो कोशिश की वो यही कोशिश की कि जो नौजवान वकील हैं कराची बार के अंदर आते हैं, सिटी कोर्ट में आते हैं, प्रैक्टिस की कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है जाली वकला और टाउट्स का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैंने लाएमल अख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की मैंने। अब अगर मैं कमेटी में आता हूँ तो उस सिलसिले को जारी रखूँगा एज द जॉइंट सेक्रेटरी। और इसके अलावा जो वकला के अमूमी तौर पर मसाइल हैं, कोई उनके साथ दुख है, परेशानी है, गम है, या उनके साथ थाने में मसाइल होते हैं, अस्पतालों में मसाइल होते हैं, तो जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको मज़ीद ताकत से करूँगा, क्योंकि अगर अभी मैं किसी वकील के मसले में जाता हूँ तो एक आम वकील की हैसियत से हूँ, लेकिन अगर मुझे कराची बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी की सीट मिल जाती है तो मैं उस जगह पे जाके एक स्टेक होल्डर होने की हैसियत से उनके अपने वकला की खिदमत के लिए बात कर सकूँगा। ठीक कह रहे हैं आप, जबकि हम नॉर्मल अगर खिदमत करते हैं तो हम एक आम शहरी की हैसियत से कर रहे होते हैं या एक आम वकील या लॉयर की हैसियत से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी बाज़ाब्ता सीट का ऐलान हो जाए तो फिर हम और फोर्स के साथ उस काम को कर सकते हैं। सर, मुझे क्विकली एक सुनने वालों को एक मैसेज दीजिए जो आप उनको बताइए कि आपका एजेंडा क्या है और आप किस तरह से खदमात के लिए रेडी हैं। देखें, कराची शहर के वकला जो कराची बार एसोसिएशन में वोट डालने की जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है एलिजिबल है और 16 दिसंबर को इंशाल्लाह वोट डालेंगे भी। तो मेरा जो माजी है और जो मेरा काम है वो तो ऑलरेडी तमाम वकला के सामने है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक आम वकील की जो भी मसाइल है उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँ। अगर मुझे कराची बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पे आप कामयाब बनाते हैं तो जाहिर सी बात है मज़ीद ताकत से और मज़ीद जो है वो अपने आप को जो है वो पेश करते हुए मैं आगे से आगे काम कोशिश कर सकता हूँ। साथ ही साथ वकला ये भी देखें कि जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के ऊपर जो 3 उम्मीदवार मौजूद हैं उसके अंदर अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए आप ये खुद फैसला करें कि बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है। अगर आप खुद जो है वो अपने आप से पूछेंगे, अपने दिल से पूछेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब भी हो पाऊँगा और बेहतर से बेहतर खिदमत कर पाऊँगा। बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ मौजूद थे इमरान अजीज़ एडवोकेट। आपके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब आप एक आम इंसान को, एक आम वकील को, अपने आम भाई को चुनते हैं जिसने वही मुश्किलात देखी जो आपने देखी, जो जद्दी पुश्ती सीट लेकर नहीं आया, तो वो आपकी मुश्किलात और अच्छे से समझता है और उनको सॉल्व कर पाता है। तो आप अपना वोट बहुत ही एहतियात से सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वोट कीमती है। इसी के साथ मैं एडवोकेट कुरतुल ऐन इजाज़त चाहूँगी मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आप अपने फीडबैक हमें अपने नंबर्स पे भेजते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।